अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ना। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है कि इसमें ऐसी नंबरों की अरेंजमेंट होती है जिसमें आप एक पहले फ़िक्स नंबर लेते हैं और उसको एक फ़िक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते जाते हैं ना, तो अगली टर्म्स आती जाती हैं। लेट्स सपोज हमारे पास पहला नंबर था A1 ना, ये तो A1 था। फिर A1 से A2 कैसे बना कि A2 में A1 को हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर A3 कैसे बना, इस जो पिछला A1 R था ना, इसको हमने एक और R से मल्टीप्लाई किया, ये R स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर एक और R से मल्टीप्लाई करेंगे, R क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है A1 हमारे पास सिर्फ A1 होता है, उसमें R नहीं होता। R अगर होता भी है तो उसकी पावर जो होती है 0 होती है और वो 1 होकर जाता है, तो वापस A1 ही आ जाता है। A2 हमारे पास AR आते हैं ना, A1 R आते हैं, A3 आते हैं, A1 R स्क्वायर आते हैं, यानी 3 से 1 कम। फिर A4 क्या आते हैं, AR क्यूब, यानी 4 से 1 कम। तो इन सारों को हम रीअरेंज करके लिखते हैं। देखें जी, राइट साइड पे जो लिखा है मैंने कि A2 को हम लिख सकते हैं AR 2-1, उससे एक कम, यानी 2 से कम। A2 है, 2 का सबस्क्रिप्ट 2 है ना, मतलब सेकंड टर्म का, तो ये 2-1 होगा। AR3 है तो ये फिर A3 है, थर्ड टर्म है, तो ये हो जाएगा AR रेज़ टू पावर 3-1। अब देखें इसी तरह ये देखें आपके पास A3 है तो ये AR 3-1, A4 है तो ये आपके पास AR पावर 4-1, यानी इसको इस तरह से ये एक सीक्वेंस हमारे पास बन रही है। जो भी टर्म फाइंड आउट करनी हो, A4 करनी है तो उसमें A1 तो आएगा ही आएगा, R की पावर क्या आएगी, ये जो इसका सबस्क्रिप्ट होता है, जैसे A4 का सबस्क्रिप्ट 4 है तो इसमें से 1 माइनस कर दो। तो इसका मतलब है जनरली जब हम AN तक पहुंचेंगे तो उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, A1 और R की पावर इसके सबस्क्रिप्ट से एक कम, n-1, A1 R n-1। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का तो स्ट्रक्चर होता है ना, यानी A1 में R पावर 1-1 करेंगे तो R पावर 0 A1 ही आ जाएगा। A2 में R पावर 2-1 करेंगे तो AR आ जाएगा। और इसी तरह A3 AR 3-1 करें तो AR स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह A4 में AR 4-1 करेंगे तो AR क्यूब आ जाएगा। तो ये टर्म्स आती हैं किसकी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में ये होता है कि हर अगली टर्म आती है R से मल्टीप्लाई करने से, और ये जो R होता है इसको आप कॉमन रेशो कहते हो। हर दो टर्म्स की कॉमन रेशो सेम होनी चाहिए। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशो है, वहाँ कुछ नंबर ऐड होता था, यहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो अब ये जो जनरल फार्मूला बना है इसमें AN का मतलब nth टर्म, A1 फर्स्ट टर्म आपके पास, और R जो है ये कॉमन रेशो का रिप्रेजेंट करते हैं, इसको जनरली आप रेशो भी कह सकते हो। और n-1 जो है, ये n जो है नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पूरी फार्मूला है ये जनरल टर्म का फार्मूला है या nth टर्म का फार्मूला है, इसको आप कहते हो। और ये किसके लिए है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए आपके पास है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सपोज आपके पास ये एग्जांपल है 4.5.2 फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स एंड द 10th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हैविंग द फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशो -1/2। अब देखिए उसमें जो डेटा गिवन है वो क्या गिवन है, हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन रेशो गिवन है। कॉमन रेशो का मतलब है R गिवन है, A1 और R गिवन है, और हमें 5 फाइंड क्या क्या करना है, फर्स्ट से लेके 5 तक टर्म और 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास देखें इन सारे फार्मूलों में जो हम मतलब टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें A और R ही इन्वॉल्व है। A और R गिवन हो तो आप कोई सी भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब A गिवन है 3, R गिवन है -1/2। A1 ज़ाहिर है A1 फर्स्ट टर्म है वो 3 गिवन है। A2 करेंगे, A2 का फार्मूला AR, A की वैल्यू डालेंगे, R की डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। A3 क्या होगा, A1 R स्क्वायर, तो A1 की वैल्यू R की वैल्यू उसका स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/4। इसी तरह A4 करेंगे तो फार्मूला बनेगा A1 R क्यूब, A1 और R की वैल्यू डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे -3/8। A5 की वैल्यू AR 4,
AR4 है तो A की वैल्यू और R की पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 3/16। अब इसके बाद A5 के बाद आपको क्या फाइंड आउट करना था जी? A10 डायरेक्ट फाइंड आउट करने हैं। तो A10 के लिए आप डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। जैसे हमें पता है कि इस फार्मूला कैसे बनेगा, इसका फार्मूला आएगा A1 R⁻10 - 1 9 हो जाएगा। लेकिन इसको उसने जनरल फार्मूला लिख के करें तो ज़्यादा बेहतर है ना, गलती के चांसेस नहीं होंगे। जनरल फार्मूला क्या है हमारे पास? A1 R⁻n - 1। तो n की जगह हम इधर 10 डालते हैं तो ये A10 आ जाएगा AR⁻10 - 1, और ये A1 R⁻9 आ जाएगा। अब A10 का फार्मूला हमें मिल गया तो इसमें वैल्यूज़ डाल देते हैं। A1 की वैल्यू डाली 3 और R की वैल्यू -1/2⁻9। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आंसर आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है ना बेटा जी, आपके पास एग्जाम्पल है, देखें एग्जाम्पल आपकी 4.5.3 शो दैट सीक्वेंस an is equal to 2 power minus n is geometric एंड फाइंड इट्स कॉमन रेशो। एक तो हम ये शो करना है कि ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और दूसरा ये इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है, आर फाइंड आउट करना है। तो हमें an गिवन है, इसका मतलब है जनरल टर्म गिवन है। तो हम कॉमन, अब इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कब होगी कि इसकी हर दो टर्म्स का जो रेशो आप फाइंड आउट करो वो सेम आए, और वो कोई नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना है। आर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता ना, आर ज़ीरो होगा तो ज़ाहिर है बाकी सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो ही देगा। तो हम आर फाइंड आउट करेंगे। अब an गिवन है, देखें यहाँ कि 2 पावर n - n। अब एक और टर्म, इससे अगली टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, an+1। n को रिप्लेस करेंगे n+1 से, राइट साइड पे को भी n को रिप्लेस करेंगे n+1 से। तो ये an और an+1 आ गई, दो कंसेक्टिव टर्म्स आ गई। तो कॉमन रेशो आपके पास फार्मूला क्या होगा? अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करेंगे। अर्थमेटिक सीक्वेंस में आप माइनस करते होते हैं, यहाँ आप डिवाइड करेंगे, अगली टर्म को पिछली टर्म पे डिवाइड करेंगे। अगली टर्म an+1 है, उसको an पे डिवाइड करेंगे तो इस वैल्यू को, वैल्यूज़ भी आपस में डिवाइड होंगी। फिर ये 2 पावर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये -n - 1 हो जाएगा, और नीचे से ये 2 पावर -n उठा के ऊपर ले जाएं, 2 पावर n हो जाएगा। 2 की पावर्स को पावर्स में वैसे सेम करके पावर हम ऐड कर देंगे, तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर -1, -n + n से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पावर -1 आ जाएगा 1/2। तो r आपके पास आ गया 1/2। अब सिंस रेशो ऑफ सक्सेसिव टर्म इज़ अ नॉन ज़ीरो नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ n, यानी इसमें n इन्वॉल्व नहीं है, आपके पास एक फ़िक्स नंबर आ गया है, तो इसका मतलब है ये इसकी कॉमन रेशो है r है, और ये जो सीक्वेंस आपको गिवन है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। तो ये आपने शो करना था। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है बेटा जी कि इफ़ थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज़ 5, पहली थर्ड टर्म जो है, पहली टर्म जो है आपके पास 5, थर्ड टर्म 5 है एंड सिक्स टर्म इज़ -40, फाइंड दी एट्थ टर्म। हमें थर्ड टर्म गिवन है और सिक्स टर्म गिवन है, और हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है? एट्थ टर्म। अब जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं। थर्ड टर्म क्या आ गया? 5, सिक्स टर्म -40, एट्थ टर्म फाइंड आउट करना है। एट्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको ए और आर चाहिए होगा। अब ए और आर कहाँ से आएगा? इन दो से। A3 पे फार्मूला लगाएंगे, A3 का फार्मूला AR² = 5, और A6 पे फार्मूला लगाएंगे AR5 = -40। अब A और R कैसे आएगा? इन दो इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे डिवाइड करते हैं। इक्वेशन 2 ऊपर हमने लिखी, डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 लिखी। यहाँ ए से कैंसिल हो जाएगा। अब R5 में से R² माइनस कर, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड करेंगे तो R³ रह जाएगा, और इस साइड पे 5 8 are 40 तो -8। R³ क्या आ जाएगा आपके पास? -8 आ जाएगा। अच्छा, अब देखें R³ आपके पास -8 आया था, तो आपने
-8 को -2⁻³ लिख दिया। दोनों तरफ पावर आपने सेम कर ली हैं तो बेसिस भी सेम होंगी। तो इसका मतलब है r आपके पास क्या आ गया, -2 आ गया। r आपके पास -2 आ गया। तो अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, r की जगह -2 आ गया, रेस्ट इसका स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब इसमें डिवाइडेड बाय -2 क्यूब स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ार 4, a/4 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 4 करेंगे दोनों साइडों पे तो ये आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू 5/4। अब हमें a भी मिल गया और r भी मिल गया। a और r आपको मिल गए तो a8 आपके पास क्या हो जाएगा, ar⁻7। तो a और r आपके पास -2 पावर क्या आ जाएगा, 7। और आपके पास a8 आ जाएगा 5/4। -2⁻7 को आप साइड करेंगे तो वो आएगा -128। 4 को इसके साथ कैंसिल करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -160 आ जाएगा। तो ये a8 आपके पास आ गया। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना है जिसमें हमने फाइंड आउट करना है n नंबर ऑफ़ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। और हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, a1 गिवन है हमें 16 और an जो गिवन है वो 1/64 और r हमें 1/2 गिवन है। ये डेटा हमें गिवन है और फाइंड हमने क्या करना है, n करना है। तो हम जनरल टर्म का फार्मूला लगाते हैं, उसमें ये वाली टर्म्स हम जब डालेंगे तो n खुद ही खुद आ जाएगा ना। अब जनरल टर्म का an का फार्मूला क्या होता है, ar⁻n-1। an आपके पास 1/64 आ गया, a 16 एंड r की जगह 1/2 रेज़ टू पावर n-1। ये 16 यहाँ से ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इधर भी 1/16 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी, इधर ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 रेज़ टू पावर n-1 और ये आ जाएगा 1/64 इंटू 16 10 24। अच्छा नेक्स्ट देखें, इसको आप लिख सकते हैं 2⁻10 10 24 को 2⁻10 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 1/2 रेज़ टू पावर 10। अब दोनों तरफ बेसिस सेम है, 1/2 है तो पावर सेम होंगी। तो इसका मतलब है 10 इज इक्वल टू आपके पास n-1 आएगा, +1 इधर भी करो इधर भी, तो n हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, n फाइंड आउट करना था, जो कि आ गया है हमारे पास। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है बेटा, क्या आपने x फाइंड आउट करना है अगर x+7 और x-3 और x-8 फॉर्म करते हो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। यानी ये 3 नंबर आपको गिवन है और कह रहे हैं कि ये अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हो, अगर ये 3 नंबरों की ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो तो आप इसमें x भी फाइंड आउट करें और इन नंबरों को भी फाइंड आउट करें ना। तो फिर हम देखो, पहले नंबर को हम a1 कह देते हैं, दूसरे नंबर को a2, तीसरे नंबर को हम क्या कह देते हैं, a3। तो ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अगर ये आप सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, देखें अगर ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है तो हर दो टर्म की जो कॉमन रेशो है सेम आएगी। आर आप कैसे निकाल सकते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दें या आप थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पे डिवाइड कर दें। तो आर दो तरह से निकल सकते हैं। तो आर इक्वल टू आर हम लिख लेते हैं, एक तरफ हम फार्मूला लगाते हैं सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट और एक तरफ हम थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड। अब इसमें सेकंड टर्म x-3 थी और डिवाइडेड बाय a1 x+7 था आपके पास, और इसी तरह आपके पास a3 x-8 बाय x-3 हो जाएगा x2 की जगह पे। अच्छा अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो x-3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x+7 और x-8 आ जाएगा आपके पास। अब आप इसको स्क्वायर खोलें और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, इन सब टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट करके अरेंज करें, x² से कैंसिल हो जाएगा, -5x + 65 0 आ जाएगा आपके पास।
और इसमें से x फाइंड आउट करने के लिए 65 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और आप डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो x हमारे पास कितना आ गया 13। अब x जो फाइंड आउट करना था वो 13 आ गया और जो बाकी टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है, जो नंबर फाइंड आउट करने थे ना, जो गिवन नंबर थे x + 7, x - 3, x - 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 30। इसमें वैल्यू डाल दें, x की जगह 13 + 7 कामा 13 - 3 कामा 13 - 8, तो ये सॉल्व करने से ये आपके पास नंबर आ गए। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया।